हेलो दोस्तों, मैं अनिल जैन जेसी क्लासेस हतुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम मिश्र समानुपात के पार्ट नंबर 3 को करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 42 तक हम करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, अपन मान लीजिए कि शुरू में कितने एक्स व्यक्ति होंगे जो 22 दिन में कार्य समाप्त कर देते होंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, 3 श्रमिक अनुपस्थित रहे, यानी कि एक्स में से 3 को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 श्रमिक नहीं आए। और अब काम कितने दिन में हुआ, 24 दिन में हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, 22 को काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 24 को भी काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इस 12 का गुणा इस एक्स से भी करेंगे और इस 12 का गुणा इस 3 से भी करेंगे। पहले 11 का गुणा एक्स से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 एक्स हो जाएगा। फिर 12 का गुणा एक्स से करेंगे कितना आएगा, 12 एक्स। और फिर ये 12 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 12 36। 12 को इधर लेके आएंगे कितना आएगा, 11 एक्स माइनस 12 एक्स बराबर माइनस का 36। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस के 36। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर अपने पास आ जाएगा दोस्तों 36, जो कि अपना आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से यह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा। कितने व्यक्ति नए आए? तो देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि क्या था, 3300 व्यक्ति अपने पास, 3300 व्यक्ति थे। अब इनके लिए भोजन कितने दिन का था? इनके लिए भोजन था देखो 32 दिन के लिए, लेकिन 7 दिन बाद आए, इसलिए 32 में से 7 चले जाएंगे अपने, तो कितने दिन बचेंगे, 25 दिन का और भोजन बचा हुआ है। और भोजन कितना हो रहा था, 850 ग्राम भोजन था टोटल। अब यहाँ पर क्या हो रहा दोस्तों, देखिएगा 7 दिन के बाद की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ, छावनी में 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति है, कुछ और व्यक्ति, अपने व्यक्तियों की संख्या पता नहीं है। 3300 तो पहले थे, मान लीजिए 3300 व्यक्ति तो ये पहले थे, और मान लीजिए एक्स व्यक्ति और आ गए होंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ एक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, अब यहाँ उसके बाद क्या हुआ, ये भोजन कितने दिन चला, 17 दिन चला, और भोजन कितने ग्राम प्रत्येक को मिला, 825 ग्राम मिला, तो ये 825 ग्राम यहाँ पर अपन कर देंगे। अब देखिएगा 5 से काटूंगा, देखिएगा दोस्तों 825। अब 5 से ये देखिएगा 17 से 17 एकम 17, 17 पंजे 85, यानी कितना बचेगा यहाँ पर, 50 बच जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 25 से 25 एकम 25, और यहाँ पर 25 दिया 75, और फिर कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो फिर से 25 दिया 75, 33 हो गया। अब 33 से काटेंगे, 33 एकम 33, और फिर ये 33 एकम 33, यानी ये कितना बचेगा, 100 अपने पास यहाँ बच जाएगा। अब इस 100 का मल्टीप्लाई इस 50 से करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 5000 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। इधर कितना बचा दोस्तों, इधर बच रहा है अपने पास, देखिएगा ये क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इधर बच रहा है 3300 प्लस एक्स। अब ये 3300 इधर आएंगे तो कितना होगा, देखिए 5000 माइनस 3300 बराबर एक्स। अब 5000 में 3300 चले जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5000 में से 3300 जाएंगे तो बचेंगे दोस्तों, देखिएगा 1700। कितना बचेगा दोस्तों, 1700 यहाँ पर बच जाएंगे, यानी कि कितने व्यक्ति नए आए होंगे, 1700 व्यक्ति नए आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन किस टाइप से करना है। अगला क्वेश्चन अपना है, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हो, तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी? देखिएगा 6 समान मशीनें हैं, यानी कि क्या करेंगे अपन, देखिएगा दोस्तों 6 गुणे 1 मिनट में कितनी बोतलें बनाती है, 270 बतानी थी, तो यहाँ कितना कर देंगे, 270 बराबर। अब वो बोल रहा है 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएगी, तो 10 मशीनें, यानी कि यहाँ क्या कर देंगे 10, और समय कितना लग रहा है दोस्तों, समय लग रहा है 4, तो यहाँ कर दूंगा मैं 4। बोतलों की संख्या निकालनी, इसलिए क्या आएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, और 3 नम 27 यहाँ हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 एकम 2, और 2 पंजे 10। अब यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे, कितना, 5 चौक 20, कितना होगा दोस्तों, 5 चौक 20 तो हो जाएगा, और 20 इस 90 का गुणा उस 20 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 यहाँ पर बराबर कितना आ गया अपने पास
बी। तो 90 का गुणा 20 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9 गुना 18 यानी कि 1800 बोतलें अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी बी कितना आ जाएगा, बी बराबर कितना 1800, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब देखिएगा यहाँ हुआ क्या है दोस्तों, छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। तो देखो 200 व्यक्ति थे। अब यहाँ 10 दिन बाद की बात करें, 10 दिन बाद यानी 30 में से 10 दिन माइनस हो जाएंगे, बचा कितना, 20 दिन का भोजन और इनके पास बचा हुआ है। अब क्या हुआ देखिए दोस्तों, 200 व्यक्ति तो पहले ही थे, अब 50 व्यक्ति और आ गए, यानी कितने हो गए टोटल, 250 व्यक्ति हो गए। अब वो बोल रहा है कि यह भोजन कितने दिन चलेगा, यह भोजन कितने दिन यहाँ पर चलेगा, अपने को ये निकालना है। तो देखिएगा क्या करेंगे इसके लिए, अपन गुणित डी। तो देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से कम 25 और 25 8 200। अब इस 8 का मल्टीप्लाई इस 2 से कितना हो जाएगा, 8 दूने 16, यानी कि डी बराबर 16 दिन यह चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना है, 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, तो 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम भोजन खाएगी। तो 15 गायें, देखिएगा इसके लिए क्या करेंगे, 15 गुणे 9 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 2700 बराबर। अब ये क्या बोल रहा है कि 18 गायें, तो 18 गुणे 30 कितने किलोग्राम खाएगी। तो यहाँ मैं क्या केजी कर देता हूँ, ये केजी अपने को निकालना केजी में। अब देखिएगा 9 से 9 एकम 9, 9 दूने 18, फिर 15 से 15 एकम 15, 15 दूने 30। अब देखिएगा दोस्तों 2700 तो अपने पास यहाँ पर है ही सरी, और ये कितना 2 दूने 4 ये हो जाएगा गुणे 4, क्योंकि इस 27 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है ना, तो और के का मल्टीप्लाई इधर हुआ, तो बराबर कितना आ गया, क्या आ गया। तो देखिए 27 से गुणा करेंगे 4 का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अपने पास आ जाएगा 10,800 किलोग्राम के जी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कैसे करना है देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब 7.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 4.25 मीटर लंबी है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी हो जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों इसको कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, अपने पास 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड है, और इस जिसकी परछाई कितनी दे रखी है, 40.25 दे रखी है बराबर। अपने को अब इसी प्रकार की एक हाइट निकालनी है अगली वाली, और जिसकी भवन की परछाई कितनी दे रखी है, 28.75 दे रखी है। अब यहाँ पर समझना दोस्तों ध्यान से, दशमलव से मैं कर दूंगा दशमलव माइनस 25 से इसको काटेंगे, देखिएगा 25 से कम 25। अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखिए दोस्तों, 25 से कम 25 से हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा अपने पास 15 और बचेगा, तो 25 छंग 150 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा अपने पास, 2 बचेगा, 25 से कम 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 से इसको काटेंगे, देखिएगा 25 से कम 25, 3 बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा, फिर 25 से कम 25, और अब यहाँ पर कितना आएगा देखिएगा, 12 बचेंगे, तो 25 पंजे 125, यानी 115 अपने पास यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना दोस्तों देखिएगा, 23 से काटेंगे, देखिएगा 23 पंजे कितना होता है, 115 होता है, और 23 सत्ते कितना होता है, 161 होता है। फिर 7 से 7 एकम 7, फिर 7 दूने 14। अब यहाँ 2 बच रहा है, फिर 3 बचा है, 7 पंजे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और एक अंक बाद 10 होता है, एक अंक बाद यहाँ दशमलव। अब इस 5 का मल्टीप्लाई कर देना इससे, यानी कितना आ जाएगा 25। देखो 25 से 5 है, तो 25 पंजे 125, यानी कितना आ जाएगा अपने पास, एच बराबर आ जाएगा 125, और दशमलव एक अंक बाद था, इसलिए यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, यानी कितना आ जाएगा, आंसर क्या होगा अपना, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगने उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो 9 परीक्षक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे देखिएगा, 9 गुणे 5, ठीक है, 12 दिन में जांच रहे, कितने दिन में जांच रहे दोस्तों, ये 12 दिन में यहाँ पर जांच रहे, 12 बराबर यहाँ कितना बोल रहा है, 4 परीक्षकों को इससे दुगने, दुगने मतलब मैंने क्या बताया, दुगना कहाँ आता है, नीचे आता है, और ये एक गुना है, तो इसका दुगना क्या ये हो जाएगा। 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए
कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करने का समय निकालना है अपने को। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर देखिएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 छके 30। अब क्या बच रहा है दोस्तों अपने पास, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, अब बचा कितना 9, तो टी बराबर आ जाएगा अपने पास 9 घंटे। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी को कितने दिन में निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ कैसे करना है, 18 पंप हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और दिन कितने लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब टन की बात हो रही है इसलिए कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 70। ठीक है दोस्तों, बराबर। अब यहाँ बोल रहा है 16 पंप, ये 16 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में निकालेंगे, तो दिनों की संख्या अपने को निकालते हैं, यहाँ डी कर देंगे और टन पानी की पूछा तो 1736 यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर कैसे करना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। कैसे डिवाइड करूँ दोस्तों, 8 से, ये 4 से डिवाइड करता हूँ, देखिएगा 4 का 4, 4 चौक 16, फिर ये कितना आ जाए, 4 चौक 16, एक बचेगा यहाँ से 4 तिया 12, और फिर एक बचेगा 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूने 4, और ये भी 2 दूने 4, 2 एकम 2, और एक बचेगा 2 सते 14। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 217 से फिर ये 217 भी कैंसिल। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 2 से फिर क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 नम 18, और फिर इस 9 से ये 9 भी कैंसिल, बचा कितना 7, तो डी बराबर अपने पास आंसर आ जाएगा 7 दिन। दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 दिन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों ध्यान से, पहले यहाँ पर लास्ट से पहले चलेंगे, पहले प्रकार के तीन इंजन, पहले प्रकार के 3 इंजन मान लें कि ये पहला प्रकार का 3 इंजन है, बराबर उतनी ही खपत करते हैं जितने कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं, दूसरी प्रकार के मान लीजिए 4 इंजन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, अब इसको लेके चलना है। देखो 5 इंजन प्रतिदिन कितने काम कर रहे हैं, 9 घंटे कार्य करके कितना करते, 9 घंटे कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। ठीक है, तो देखो 6 मीट्रिक टन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये बटे में आएगा अपने पास 6। ठीक है दोस्तों, बराबर। अब वहाँ क्या बोल रहा हूँ, 8 इंजन 10 घंटे कार्य करके, 8 इंजन 10 घंटे कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, कि जबकि करेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर अपने को क्या मीट्रिक टन निकालना, तो मैं मीट्रिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मीट्रिक टन में कोयले की खपत निकालना, कोयला की खपत कर देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, मेन चीज़ समझना, अब यहाँ पर क्या है, देखो जो फर्स्ट इंजन है वो कितने, सेकंड इंजन के 4 के बराबर है, तो मैं इसका इक्वल करता हूँ लाने के लिए सेकंड के लिए। देखो तो मैं मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 का करता हूँ और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 3 6 फर्स्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला 8 किसके बराबर, 6 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा फिर से 5 गुणे 9 बटे 6 बराबर, इस 8 की जगह मैं कर दूंगा 6, क्योंकि सेकंड वाला जो है 6 के बराबर है, गुणे 10 बराबर कितना आएगा अपने पास, मीट्रिक टन निकालना चाहिए। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, 3 से डिवाइड करते हैं, देखिएगा 5 से पहले 5 एकम 5, ये कटा 5 एकम 5, 5 दूने 10, फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखो 2 तो ये बचे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आ जाएगा, 8 मीट्रिक टन। तो एम बराबर आ जाएगा अपने पास दोस्तों, देखिए ये तो इसका मल्टीप्लाई से 4 और फिर इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 मीट्रिक टन अपने पास हो जाएगा। देखो कैसे, ये और ये 4 हो जाएगा, और फिर इन 4 का मल्टीप्लाई इस 2 से कर देंगे, तो टोटल कितना जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है
10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं तो 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 पाइप कितने देर में भर रहे हैं, 10 पाइप भर रहे हैं 28 मिनट में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 पाइप खराब हो गए, यानी बचे कितने, 7 पाइप बचे हैं। टंकी कितनी देर में भरेगी, समय बताना है तो समय निकाल लेंगे। देखिएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 4 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, टी बराबर 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है तो क्या करेंगे, 14 गुणे 70 बराबर, यह कितना आ जाएगा, उसके बाद 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटे, तो अपने को निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, देखो जीरो से, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 साते 14, यानी अब सातों का मल्टीप्लाई, साते सातों सात 49, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा, 49 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। तो देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं कि 4.5 मीटर लंबी लोहे की समांग छड़ का भार कितना है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर है 17.1 kg बराबर, इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। तो 12 मीटर लंबी की बात कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे अपन, भार पूछ रहे हैं तो देखो छड़ का भार कितना होगा, तो मैं भार को 20 से कर देता हूँ, यहाँ पर भार 20, ठीक है। अब देखिएगा दशमलव से अपन क्या कर देंगे दोस्तों, दशमलव कर देंगे माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं करता हूँ 9 से डिवाइड, क्या करता हूँ दोस्तों, 9 से डिवाइड, या फिर 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए 3 एकम 3 और एक बचा, तीनों पंजे 15, और ये भी 3 से डिवाइड होगा। देखो तीनों पंजे 15, अपने पास कितना बच रहा, 2 बचेगा, तो तीनों साते 21। उसके बाद देखिए फिर 3 से 3 चौके 12, तीनों पंजे 15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, अब अपने पास बचा क्या है, इस b का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, देखो इसका मल्टीप्लाई उधर हुआ और b का इधर, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा 4 गुणे 57, 4 गुणे 57। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो b बराबर अपने पास हो जाएगा, इस 57 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखो 4 से करेंगे, फिर एक काम करिए 4 गुणे 57 और बटे में कितना अपने पास 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा दोस्तों 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, इसको काट रहा हूँ, बचा कितना 7 बच रहा है, फिर 5 एकम 5। अब उसके बाद कितना बच रहा है अपने पास, 2 बच रहा है, भाग नहीं जाएगा, उसकी क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे और 5 के 20। अब इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो इससे 114 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखिएगा जब 4 का मल्टीप्लाई 114 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा टोटल 45.6 kg, ठीक है दोस्तों, जो कि अपना आंसर पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाता है तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 0.8 बराबर कितना आ रहा है, 8.8 आ रहा है बराबर, वो बोल रहा है कि 80.5, तो 80.5 एक्स की वैल्यू निकालना है, ये मान लीजिए। अब यहाँ क्या करता हूँ, देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना आएगा, देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 5, 5, 5 और 8, एक अंक बाद 10, एक यहाँ लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बुनेगी। तो देखिएगा यहाँ पर 7 मकड़ी 7 दिन में, वस्तुएं जाल मतलब क्या आ जाएगा 7 जाले, तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बुनेगी, दिनों की संख्या निकलने इसलिए एक जाल यहाँ पर, तो 7 से 7 कैंसिल, 1 से 1 मल्टीप्लाई, नहीं बचा कितना, डी बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, डी, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। यदि
सात औरतें 7 झाड़ुओं को 7 मंजिलों सात औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 औरतें, ये 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, झाड़ू क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी, 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में। अब झाड़ू वस्तु इसलिए झाड़ू कहाँ आएगी, बटे में। साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ करेंगे, समय निकालना है ये। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, उसके बाद बचा क्या अपने पास। अब देखो सातों साथी 49 तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ टी बराबर अपने पास आ जाएगा 49/3, यानी कि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा। 3 से डिवाइड करूँगा, 3 एकम 3, बचा 1, 3 छंग 18, फिर 1 बच रहा है इसलिए 1 से ही 3, 16 से 1/3 आंसर अपने पास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अपना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकेगी। तो देखिएगा यहाँ पर है क्या अपने पास, समझिएगा ध्यान से। 4 बुनकर, ये 4 गुणे 4, 4 चटाई बना रहे हैं। इसी प्रकार बोल रहा है कि 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, ऐसा। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूने 8, अब बचा कि तो 4 8 दूने 16 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बराबर हो जाएगा 16 चटाई। कितना जाएगा दोस्तों, 16 चटाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दें। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो 400 गुणे 9, प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं वो देखिएगा। 10 दिन में वो काम कर रहे हैं 1/4 भाग काम कर रहे हैं, 10 दिन में 1/4 भाग काम समाप्त कर देते हैं। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दे। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त कर दे, 20 दिन में समाप्त कर दे। अब समझिएगा ध्यान से आप। तो कितने व्यक्ति लगे, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दे। कितने व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो अपने क्या कर देते हैं यहाँ पर एम कर। अब शेष कार्य कितना बच रहा है देखो, 1/4 भाग तो हो गया, बचा कितना 3/4 भाग और बचेगा। मतलब ये कैसे किया मैंने, देखो यहाँ 1 है तो इसमें यहाँ कितना और जोड़ के 4 से 4 कर जाए तो 3 और जोड़ेंगे, इसलिए वो शेष काम ही बच रहा है। तो 4 से 4 डिवाइड। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 डिवाइड, उसके बाद 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कितना आ गया मेरे पास यहाँ 50 बच गया। और क्या कर रहा है दोस्तों देखिएगा, फिर 2 से 2 एकम 2 और यहाँ बचेगा 25। अब सब कुछ हो गया है। अब देखो अब क्या करें, गुणा करना है। 25 का गुणा आप 9 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 का गुणा आप 9 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 25 नमा 225, ठीक है 225। तो ये हो गया। अब एम बराबर अपने पास आ जाएगा 225, तो ये, और इस 3 का मल्टीप्लाई भी इससे करना है, 3 यहाँ से। तो अब कितना आ जाएगा, एम बराबर कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 5 दिया 15 के 5 बचे, हासिल बचा कितना 1, 3 2 6 1 7, और फिर 3 दूना 6, 675 हो रहे। पर उसने क्या बोला, अतिरिक्त व्यक्ति, कितने अतिरिक्त व्यक्ति वो लगे। तो 675 में से क्या करेंगे, 400 को माइनस कर देंगे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये 675 में से मैं 400 को माइनस करता हूँ, तो बचा कितना अपने पास, यहाँ पर बचेगा 5 7 और 2, 275 अपना आंसर हो जाएगा। आंसर प्लस सी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है 60 व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति है, 60 व्यक्तियों ने कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने मिलकर 32 दिन तक कार्य किया। इन 60 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया, 32 दिन तक कार्य किया। कार्य कितना भाग समाप्त कर दिया, 2/3 भाग इन्होंने समाप्त कर दिया। अब वो बोल रहा है शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता। अब शेष कार्य कितना बच रहा है अपने पास देखिएगा। अब 32 दिन तो यहाँ हो गया काम, अब शेष बचा 30 दिन का काम और, क्योंकि 62 में तो 30 दिन यहाँ हो गया ना, तो 30 दिन का काम और बचा।
अब ये कितने व्यक्ति करेंगे तो अपने मीन की संख्या निकालना है। अब भाग कितना बच रहा है, यहाँ 1/3 भाग और अपना बचा हुआ, ठीक है। तो 3 से 3 डिवाइड, 0 से 0 डिवाइड, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा अपने पास 32। कितना जाएगा दोस्तों, 32। देखो यार है ना, तो 32 दिन में। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है इस पार्ट का। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि उसने क्या किया, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। इसने 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। इसने क्या 100 व्यक्ति शुरू में क्या किया, 100 व्यक्ति काम पर लगाए। कितने लगाए दोस्तों, 100 व्यक्ति काम पर लगाए और 35 दिन बाद, 35 दिन तो इन 100 व्यक्तियों ने काम कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और काम पर, तो 40 दिन में खत्म कर, लेकिन 35 दिन तक इन्होंने काम कर लिया। अब बचे 5 दिन का काम और बचा, तो ये कौन व्यक्ति करेंगे, 100 व्यक्ति और अलग से लगाए। तो 100 व्यक्ति तो ये काम करेंगे इस 5 काम को, और सॉरी गुणा का निशान आएगा, और प्लस, और जो 100 व्यक्ति नए आए हैं वो भी इस काम को कितने दिन, 5 दिन में करेंगे। तो 100 व्यक्ति पहले गए थे और 100 व्यक्ति और आ गए, यानी कि ये जो नए व्यक्ति आए इनको कितना टाइम लग रहा है, 500 यूनिट काम ये कर दें। अगर मान लो ये नहीं आए होते तो ये काम किनको करना पड़ता, इन्हीं को करना पड़ता। और ये देखो कितना बचेगा, तो ये कितने दिन में कर देते इस काम को, 500 काम को ये 100 व्यक्ति मिलके ये कर देते हैं भागित 100, यानी कि 5 दिन और इनको लग जाते। यानी कि एक्स्ट्रा कितने दिन लगेंगे, 5 दिन एक्स्ट्रा इनको लग जाते। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगला पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।